नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज का जो प्रसंग है, आज की जो कहानी है, यह बड़ी ही मोटिवेशनल है, बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी, इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। आज की जो कहानी है, एक तोता और मैना की कहानी है। तोता को मैना ने सुनाई, बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में, चंद्रपुर गांव में, एक लकड़हारा अपनी बीवी और अपने 3 बेटों के साथ रहता था। लकड़हारे के सबसे बड़े बेटे का नाम राघव, दूसरे बेटे का नाम चंद्र और सबसे छोटे बेटे का नाम भोला था। हरिया और चंद्र शरीर से मजबूत और देखने में सुंदर थे, जिसके कारण उसके माता पिता उन्हें खूब प्यार करते थे। घर में उन्हीं के पसंद का खाना बनता, उन्हें अच्छे कपड़े मिलते। माता पिता उनकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की हर संभव कोशिश करते थे। वही दूसरी ओर लकड़हारे का सबसे छोटा बेटा भोला शरीर से दुबला पतला, कमजोर और सांवले रंग का साधारण सा लड़का था। माता पिता उन्हें जरा भी प्यार नहीं करते थे। भोला को हमेशा खाने के लिए सूखी रोटी और पहनने के लिए फटे चिट्टे कपड़े मिलते थे। दोनों बड़े भाई उसका खूब मजाक बनाते और बात बात में उसकी पिटाई भी कर देते थे। फिर भी भोला कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं करता। वह अपने दोनों बड़े भाई और अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। वह अपने माता पिता से कभी भी अच्छे खाने की फरमाइश या अच्छे कपड़े की मांग नहीं करता था। मां ने उसे जो दिया वही खा लिया, जो पहनने को मिला वही पहन लिया, बस अपने हाल में मग्न रहता था। कोई इसे भोंदू कहता या बुद्धू, उल्लू कहता या उल्लू का पट्ठा, इसे कोई परवाह नहीं था। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेचता था और बड़े अच्छे से अपना परिवार चला रहा था। एक दिन लकड़हारा बीमार हो गया और तबीयत खराब होने की वजह से वह जंगल लकड़ियां काटने नहीं जा सकता था। इसलिए लकड़हारे की पत्नी ने अपने सबसे बड़े बेटे राघव को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे पिता कल शाम से बीमार हैं और इस हाल में वे जंगल जाकर लकड़ियां नहीं काट सकते हैं। इसलिए तुम कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाओ और लकड़ियां काटकर बाजार में बेच आओ। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे यह विश्वास है कि इस मुसीबत की घड़ी में तुम अपने परिवार का सहारा बनोगे। यह कहकर मां ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और प्यार से खाना खिलाया। फिर उसे एक थैले में दूध और खाना देकर उसके कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर जंगल की ओर रवाना कर दिया। राघव कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल की ओर जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला, जो कद काठी से बिल्कुल बौना लग रहा था। उस बूढ़े बौने ने राघव से कहा, हे नौजवान, जरा ठहरो और मेरी फरियाद सुन लो। मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है और प्यास से मेरी जान जा रही है। तुम्हारे थैले में रोटी है और मीठा दूध भी है। मुझ पर रहम करो, मुझे थोड़ा खाना खिला दो और थोड़ा दूध पिला दो। तुम अगर मुंह गरीब की मदद करोगे तो ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। देखो नौजवान, मुंह मत फेरो। तब राघव ने उसे घूरते हुए कहा, अरे बौने बुढ़े, बड़े चालाक दिखते हो। तुम्हें अपना खाना दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? वैसे मेरा थैला खाने से खाली है और मेरी केतली में दूध भी नहीं है। अगर होता तो भी तुझे नहीं देता। चल हट यहां से, दफा हो जा। तुझे तो बस खाने की पड़ी है। मुझे जंगल जाकर लकड़ियां काटनी है और उसे बाजार में बेचनी है। यह कहकर राघव वहां से चला गया और थोड़ी ही देर में जंगल पहुंच गया। जंगल पहुंचकर राघव ने खाने का थैला और दूध की केतली को जमीन पर रखा। फिर कुल्हाड़ी लेकर एक पेड़ के तने पर वार करने लगा। जैसे ही उसने उस पेड़ के तने पर वार किया, कुल्हाड़ी उछलकर उसके बाजू पर जा लगा और वह जख्मी हो गया। जख्मी हालत में वह मदद के लिए चिल्लाने लगा, परंतु वह जंगल में अकेला था। उसकी कौन मदद करता? जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और गिरता पड़ता अपने घर पहुंच गया। मां ने जैसे राघव को देखा, दौड़कर उसके पास आई और कहा, हाय मेरा बेटा, कैसे जख्मी हो गया? मां ने राघव की मरहम पट्टी की। फिर अपने दूसरे बेटे चंद्र को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटे चंद्र, तुम्हारे पिता बीमार हैं और तुम्हारा बड़ा भाई जख्मी पड़ा है। ऐसी परिस्थिति में केवल तुम ही जंगल से लकड़ियां काटकर ला सकते हो। तब चंद्र ने कहा, मां, ये कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता हूं और वहां से लकड़ियां काटकर लाता हूं। चंद्र की बात सुनकर मां बहुत खुश हो गई और उसे एक थैले में खाना और दूध की केतली दिया। फिर उसके कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे जंगल की ओर रवाना कर दिया।
चंद्र को भी रास्ते में वही बूढ़ा बौना मिला जो राघव को मिला था। उसने चंद्र से कहा, बेटा, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है और मारे प्यास के मेरी जान निकली जा रही है। तुम्हारे थैले में खाना है और तुम्हारी केतली में मीठा दूध है। उसी खाने में से मुझे थोड़ा सा खाना दे दो और थोड़ी सी दूध पिला दो। भूखों को खाना खिलाना अच्छी बात है। अगर तुम मुख गरीब की मदद करोगे तो ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। उस बूढ़े की बातें सुनकर चंद्र ने भी उसे राघव की तरह झिड़क कर कहा, चल परे हट जा बुढ़े, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। कैसा खाना और कैसा दूध, तो जैसे निकम्मों को तो मैं एक घूंट पानी भी ना दूं। चल पड़े, हट जा और मेरा रास्ता छोड़ दे। तो जैसे भूखे और लफंगे बहुत फिरते हैं। मुझे जल्दी से जंगल जाना है और वहां से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचनी है। चंद्र ने इस तरह से उस बूढ़े बौने को वहां से भगा दिया और आगे निकल गया। थोड़ी ही देर में चंद्र उसी पेड़ के पास जा पहुंचा जिसे राघव ने काटने की कोशिश की थी और अपना बाजू जख्मी कर लिया था। चंद्र ने अब अपना खाने का थैला और दूध की केतली को जमीन पर रखा। फिर दोनों हाथों से कुल्हाड़ी पकड़कर उस पेड़ पर जोर जोर से वार करने लगा, परंतु सावधानी नहीं बरतने के कारण कुल्हाड़ी पेड़ से छिलकर उसके पांव पर जा लगी और उसका पांव जख्मी हो गया। वह दर्द से चिल्लाने लगा और मदद के लिए हाय हाय करने लगा। उसका पांव इतना जख्मी था कि उससे एक कदम भी नहीं चला जा रहा था। संयोग से कुछ लोग उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उसने चंद्र को जख्मी देखा तो दौड़कर चंद्र के पास आए और उसके घर का पता पूछने लगे। चंद्र ने झट से उन्हें अपने घर का पता बता दिया। सारे लोगों ने चंद्र को अपने कांधे पर टांगकर उसे उसके घर पहुंचा दिया। चंद्र को जख्मी देखकर उसके माता पिता बहुत दुखी और हैरान थे कि किस्मत ने यह कौन सा रंग दिखाया है कि एक ही समय में तीनों बाप और बेटे सभी बीमार पड़ गए। बाप बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा है और दोनों बेटे लकड़ी काटने में एक ही समय में जख्मी हो गए हैं। मां का तो रो रोकर बुरा हाल था। किसी तरह से रात गुजरी और फिर सवेरा हो गया। भोला अपने माता पिता के पास आता है और कहता है, पिताजी, मैं आपका बेटा हूं। मेरे दोनों भाई जख्मी हैं और आप बीमार हैं। ऐसी स्थिति में ना उनसे काम होगा और ना आपसे। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जंगल जाऊं और लकड़ियां काटकर बाजार में बेच आऊंगा। भोला की बातें सुनकर उसके माता पिता हंसने लगे और कहा, अरे भोंदू, तुम जंगल जाकर क्या कर लोगे? जंगल से लकड़ियां काटना कोई आसान काम नहीं है। तब भोंदू भोला ने अपने माता पिता की बातें सुनकर कहा, पिताजी, मां, मैं शरीर से कमजोर भले हूं परंतु डरपोक नहीं। मैंने अपने बुजुर्गों से यह कहावत सुनी है कि जो हिम्मत करते हैं उसकी मदद स्वयं भगवान करते हैं। पिताजी, मां, आप मुझे जंगल जाने की इजाजत दें। तब भोला के माता पिता ने हंसते हुए कहा, भोंदू लड़का, तू तो सच में बुद्धू है जो बेकार में जिद किए जा रहा है। जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाना और उसे बाजार में बेचना कोई आसान काम नहीं है। यह तेरे बस की बात नहीं। परंतु भोला अपनी बातों पर अड़ा रहा और जिद करता रहा कि मां, पिताजी, मैं जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाऊंगा। आप देखना, मैं ढेर सारी लकड़ियां काट कर लाऊंगा और उन्हें बाजार में बेच आऊंगा। तब भोला के माता पिता ने कहा, अरे जा भोंदू लड़का, तू भी जंगल जाकर अपने शौक पूरा कर ले। भोला अपने कांधे पर कुल्हाड़ी लेकर अपनी मां के पास गया। तब उसकी मां कहती है, भोंदू लड़का, तेरा दिमाग तो बुद्धि से खाली है। तू क्या लकड़ियां लाएगा? ये ले, एक सूखी रोटी अपने साथ लेते जा और इसके साथ थोड़ा पानी पी लेना। तेरा पेट भर जाएगा। इससे ज्यादा तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मां ने जहां राघव और चंद्र को ताजा खाना और मीठा दूध देकर जंगल भेजा था, वहीं भोला को केवल सूखी रोटी देकर जंगल भेज दिया। भोला फिर भी बहुत खुश था। वह एक हाथ में सूखी रोटी का थैला लिए और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी कांधे पर लिए जंगल की ओर लकड़ियां काटने निकल गया। जंगल के रास्ते थोड़ी ही दूर जाने पर भोला को भी वही बूढ़ा बौना आदमी मिला जो राघव और चंद्र को मिला था। भोला को देखते ही उस बूढ़े बौने आदमी ने कहा, बेटा, मैं बड़े दिनों से भूखा हूं, मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। उस बूढ़े बौने को देखकर भोला ने कहा, बाबा जी, तुम तो सच में बहुत भूखे मालूम होते हो, परंतु मेरे पास कोई खाने की अच्छी चीज नहीं है। मेरे थैले में केवल एक सूखी रोटी है और केतली में पानी है। अगर तुम्हें पसंद हो तो शौक से खा सकते हो। यह कहकर भोला अपने थैले को खोलने लगा। जैसे ही उसका थैला लेकर भोला वह देखकर हैरान रह गया। उसके थैले में सूखी रोटी की जगह पकवान थे और ढेर सारी मिठाइयां थीं। भोला ने झट से अपनी केतली का ढक्कन खोला तो उसने देखा कि पानी की जगह दूध था। भोला ने हैरान होकर कहा, हे भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा।
मेरी सूखी रोटी पकवान बन गए और मेरे केतली का पानी दूध बन गया। यह कैसे हो सकता है? भोला की बातें सुनकर उस बूढ़े बौने ने कहा, बेटा, यह कोई सपना नहीं है, यह हकीकत है। तुम्हारी सूखी रोटी पकवान बन गई है और तुम्हारी केतली का पानी दूध बन गया है। तुमने मेरी हालत पर दया दिखाया, इसलिए ईश्वर ने तुम्हारे इस नेकी का फल दिया है। ईश्वर भला करने वालों के साथ हमेशा भला करता है। भोला अब बूढ़े बौने को खाना खिलाने के बाद जंगल की ओर जाने लगा। तब उस बूढ़े बौने ने भोला से कहा, बेटा, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना खिलाया। तुमने जो नेकी की, मैं उस नेकी का तुम्हें बदला देना चाहता हूं। आओ मेरे साथ। भोला अब उस बूढ़े के साथ जाने लगा। तब बूढ़े ने भोला को एक पेड़ दिखाते हुए कहा, बेटा, जब मैं यहां से चला जाऊं तब तुम इस पेड़ को काट देना। इस पेड़ के तने में तुम्हें एक ऐसी चीज मिलेगी जो तुमने पहले कभी नहीं देखी है। वो चीज तुम्हारे बहुत काम आएगी और क्या पता इससे तुम्हारी किस्मत ही बदल जाए। यह कहकर बूढ़ा बौना वहां से चला गया। भोला बहुत खुश था और जब वह बूढ़ा बौना उसके नजरों से ओझल हो गया तब उसने कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से जोर से पकड़ा और तेजी से उस पेड़ के तने पर वार करने लगा। उसकी अभी उम्र ही क्या थी, दुबला पतला कमजोर सा लड़का, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और जोर जोर से लगातार पेड़ के तने पर वार करता रहा। आखिरकार वह पेड़ कटकर जमीन पर गिर गया। भोला यह देखकर हैरान था कि पेड़ के तने में एक सुंदर सा बत्तख बैठा था। उसके पंख सोने के जैसे थे, मानो वह बत्तख सोने का बना हो। उसे देखकर भोला ने सोचा, अगर इस बत्तख को बाजार में जाकर बेच आऊं तो इसके बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इससे तो सच में हमारी किस्मत बदल जाएगी, हम अमीर हो जाएंगे और मेरे बाप को अब लकड़ियां नहीं काटनी पड़ेगी। यह सोचकर भोला ने उस बत्तख को उठा लिया और उसे बेचने के लिए नजदीकी शहर जाने लगा। लेकिन शहर वहां से काफी दूर था। भोला के शहर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। दुकानें बंद हो चुकी थीं, बाजार खाली हो चुके थे। ऐसे में उसे अपने बत्तख का खरीदार नहीं मिला और अब वह वापस घर भी नहीं जा सकता था। तब भोला ने सोचा कि क्यों ना यह रात इसी शहर में गुजारी जाए। यह सोचकर भोला एक सराय वाले के पास गया और कहा, जनाब, आपकी इजाजत हो तो क्या मैं एक रात इस सराय पर गुजार सकता हूं? जो भी किराया होगा मैं उसे अदा कर दूंगा। तब सराय वाले ने कहा, आओ जी, ये सराय मैंने तुम जैसे मुसाफिरों के लिए ही खोल रखी है। बड़ी खुशी खुशी अपना रात तुम यहां पर बिता सकते हो। फिर सराय वाले ने भोला के हाथ में उस बत्तख को देखा और हैरान होते हुए कहा, अरे ये बत्तख तो सोने के हैं। देखो तो इसके सारे पंख असली सोने के लगते हैं। मैंने आज तक सोने की बत्तख नहीं देखी और ना ही सुनी है। देखो ये कितनी प्यारी बत्तख है। मैं अपनी बेटियों को बुला लाता हूं। मेरी बेटियां इस सोने के बत्तख को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। सराय वाले की 3 बेटियां थीं, सुशीला, चंपा और किशोरी। सराय वाले ने अपनी तीनों बेटियों को झट से बुला लाया और बत्तख की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो ये कितनी अनोखी बत्तख है, बिल्कुल सोने की है। सराय वाले की तीनों बेटियां उस बत्तख को देखकर बड़ी खुश थी और हैरान भी। उस सोने की बत्तख को देखकर सुशीला ने कहा, देखो ये कितनी प्यारी बत्तख है। फिर चंपा ने कहा, देखो तो इसके पंख बिल्कुल सोने के हैं। फिर सुशीला ने भोला से कहा, तुम बड़े किस्मत वाले हो कि तुम्हारे पास यह अनोखी सोने की बत्तख है। सराय वाले की तीनों बेटियां बत्तख को देखने के बाद उसकी तारीफ करते हुए वापस चली गई। सराय वाले के कहने पर भोला ने उस सोने की बत्तख को एक कमरे में रख दिया और खुद दूसरे कमरे में सो गया। भोला बहुत थका था, इसीलिए जल्दी ही वह गहरी नींद में सो गया। इधर सराय वाले की सबसे बड़ी बेटी सुशीला के दिल में उस सोने के बत्तख के लिए लालच पैदा हो गया। वह सोचने लगी कि क्यों ना उस अनोखी बत्तख की एक सोने की पंख नोच लूं और अपने बालों में लगा लूं। एक पंख नोच लेने से किसी को क्या पता चलेगा। यह सोचकर सुशीला ने एक मोमबत्ती जलाई और चुपके से उस बत्तख के कमरे में घुस गई। जैसे ही सुशीला ने उस बत्तख के पर नोचने के लिए उसे हाथ लगाया, वैसे ही उसका हाथ उस बत्तख में चिपक गया, मानो 2 कागज गोंद से आपस में चिपक गए हों। वह घबरा गई और जल्दी से अपनी बहन चंपा को आवाज दी, अरे चंपा, जरा जल्दी आ और इस बत्तख से मेरे हाथ को छुड़वा। सुशीला की आवाज सुनकर चंपा अपने कमरे से दौड़ी आई और उसने देखा कि सुशीला के हाथ बत्तख से चिपके हुए हैं। तब उसने पूछा, अरे सुशीला, यह क्या हो गया? तब सुशीला ने कहा, देख क्या रही हो चंपा, जल्दी से मेरे हाथ इस बत्तख से छुड़ा। चंपा ने जैसे ही सुशीला के हाथ बत्तख से छुड़ाने के लिए अपने हाथ बत्तख की ओर बढ़ाया, उसके भी हाथ बत्तख से चिपक गए। अब दोनों बहनें
सुशीला और चंपा के हाथ बत्तख से चिपके हुए थे। दोनों घबराई और अपनी छोटी बहन को आवाज लगाई, अरे किशोरी, जल्दी से आ और हम दोनों के हाथ इस बत्तख से छुड़ा। अपनी दोनों बड़ी बहनों की आवाज सुनकर किशोरी अपने कमरे से दौड़ी आई और बत्तख से चिपके हुए सुशीला चंपा के हाथ को पकड़कर खींचने के लिए जैसे ही किशोरी ने अपने हाथ बत्तख की ओर बढ़ाया, किशोरी के भी हाथ बत्तख से चिपक गए। अब तीनों बहनों सुशीला, चंपा और किशोरी के हाथ बत्तख से चिपके हुए थे। वह अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी। रात भर तीनों बहनें रोती रही। सुबह होने पर जब भोला की नींद खुली तो वह दौड़कर बत्तख के पास गया और वहां का निराला नजारा देखा। वह तुरंत समझ गया कि यह जरूर इस बत्तख को चुरा रही होगी, जिसके कारण इसके हाथ बत्तख से चिपक गए हैं। तभी वहां पर सराय वाला भी आ गया और कहने लगा, अरे शैतान लकड़हारे, तूने यह क्या कर दिया? देखो, तुम्हारे बत्तख ने मेरे तीनों बेटियों के हाथ पकड़े हुए हैं। तब भोला ने कहा, मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, मैंने कुछ नहीं किया है। जो किया है तुम्हारी बेटियों ने किया है। जरूर ये तीनों रात में मेरी बत्तख को चुराने आई होगी। इन्हें अपने लालच की सजा मिली है, जो इनका हाथ बत्तख से चिपका रह गया। इसमें मेरी कोई खता नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे तो अपना बत्तख लेकर जाना है। और भोला ने अपना बत्तख उठाया और बाहर जाने लगा। इसके साथ ही सराय वाले की तीनों बेटियां भी होली, क्योंकि उन तीनों के हाथ बत्तख से चिपके हुए थे। अपनी बेटियों को जाते देख सराय वाला चुपचाप खड़ा रहा। वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था, बेबस था। उसकी बेटियां भी रोए जा रही थीं और बाप की तरफ देखे जा रही थीं, लेकिन वह भी बेबस थी। जब वे लोग शहर से बाहर आई तब उन पर एक बूढ़े फकीर की नजर पड़ी। बूढ़े फकीर ने उन तीनों लड़कियों को पहचान गया कि ये तीनों सराय वाले की बेटी है। ये तीनों तो बड़ी अच्छी लड़की है, परंतु आज रोती हुई कहां जा रही है और ये लड़का इन तीनों लड़कियों को कहां ले जा रहा है? बूढ़े फकीर ने जोर से आवाज लगाई, अरे लड़के, तुम इन तीनों लड़कियों को कहां ले जा रहे हो? इसे छोड़ दो। जब भोला ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया तब बूढ़ा फकीर खुद उन तीनों लड़कियों को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा और जैसे उस बूढ़े फकीर ने सुशीला को पीछे खींचने के लिए उसे छुआ, बूढ़े फकीर का हाथ सुशीला से चिपक गया। वह घबराकर बोला, अरे ये क्या हो गया? मेरे हाथ कैसे चिपक गए? कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मेरे हाथ छुड़ाओ। उसी समय एक उस्ताद उसी रास्ते से गुजर रहे थे। वह इस नजारे को देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि एक लड़का अपनी बगल में बत्तख दबाए लिए जा रहा है और उसके पीछे तीन लड़कियां रोए जा रही हैं। उन लड़कियों के पीछे एक बूढ़ा फकीर बचाओ बचाओ की रट लगाए जा रहा है। उस्ताद को कुछ भी समझ नहीं आया कि यह क्या माजरा है और वह बूढ़े फकीर को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। जैसे ही उस्ताद ने बूढ़े फकीर को बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उस्ताद का हाथ बूढ़े फकीर से चिपक गया। मारे डर के उस्ताद चीखने चिल्लाने लगा, अरे कोई बचाओ बचाओ, मेरे हाथ चिपक गए। वहीं पास के खेतों में दो किसान काम कर रहे थे। उसने उस्ताद को जब बचाओ बचाओ कर चिल्लाते देखा तब दोनों किसान अपना औजार छोड़कर उस्ताद को बचाने के लिए दौड़ पड़े और जैसे ही दोनों किसान ने उस्ताद को पकड़कर पीछे खींचना चाहा तो उसके हाथ उस्ताद से चिपक गए। दोनों किसान बहुत छटपटाए और अपना हाथ छुड़ाने का बहुत कोशिश किया, परंतु वे दोनों अपना हाथ नहीं छुड़ा पाए। फिर बेबस होकर पीछे पीछे चलने लगे। अब आगे आगे भोला बगल में बत्तख दबाए चले जा रहा था और उसके पीछे 7 आदमी थे। 3 सराय वाले की लड़कियां, एक बूढ़ा जोगी, एक उस्ताद और 2 किसान। बत्तख ने इन सभी को जकड़ रखा था। वे सभी बेबस होकर भोला के पीछे पीछे चलते रहे। वे सारा दिन इसी तरह से चलते रहे। शाम होने के करीब वे एक शहर जा पहुंचे। जैसे ही वे शहर पहुंचे, उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। लोग छतों से घरों की खिड़कियों से उन्हें देखे जा रहे थे। ऐसा तमाशा किसी ने पहले नहीं देखा था। शहर में दाखिल होने के बाद सुशीला ने रोते हुए भोला से कहा, तुम कब तक इस तरह से चलते रहोगे? हम लोग अब थक गए हैं, शाम भी हो गई है। अब आगे जाने की बजाय यहीं पर ठहर जाओ। तब भोला उन सभी को लेकर एक सराय वाले के पास गया और कहा, हम मुसाफिर हैं, क्या हम लोग इस सराय में रात भर रुक सकते हैं? तब सराय वाले ने कहा, भाई, हमने यह सराय तुम जैसे मुसाफिरों के लिए ही खोला है। तुम आराम से यहां रात बिता सकते हो। तुम्हें खाना भी मिलेगा और यहां बिस्तर भी। सराय वाले की बातें सुनकर भोला सभी को लेकर सराय के अंदर चले गया और इसी तरह से आगे पीछे कर बैठ गए। इन्हें देखकर सराय वाला हैरान होकर कहने लगा, तुम्हारा यह काफिला बहुत अनोखा है। ऐसा मालूम होता है तुम अपनी किस्मत आजमाने और राजकुमारी को हंसाने की कोशिश करने यहां आए हो। तब सराय वाले की बातें सुनकर भोला ने कहा,
राजकुमारी को हंसाने, इसका क्या मतलब है? मैं समझा नहीं, थोड़ा साफ साफ बताओ। तब सराय वाले ने हंसते हुए कहा, यह बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। हमारे राजा की एक बेटी है, वह हमेशा उदास और गमगीन रहती है। उसे जब भी देखो वह परेशान, खोई खोई सी और घबराई हुई लगती है। कितने भी मजेदार किस्सा या कहानी सुना दो, वह फिर भी खुश नहीं होती है। उसे हंसाने के लिए लाखों कोशिश किए गए, परंतु वह नहीं हंसी। राजवैद्य और हकीमों का कहना है कि अगर राजकुमारी का यही हाल रहा तो वह धीरे धीरे बीमार हो जाएगी और एक दिन उसकी जान चली जाएगी। अब राजा ने परेशान होकर यह ऐलान किया है कि जो शख्स राजकुमारी को हंसा देगा, राजा उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर देगा। राजा के इस ऐलान के बाद बहुत से लोग अपनी किस्मत आजमाने आ चुके हैं, परंतु कोई भी शख्स राजकुमारी को हंसाने में अब तक कामयाब नहीं हो सका है। अब सराय वाले ने भोला को एक कमरे में ठहराया और बत्तख से चिपके हुए लोगों को दूसरे कमरे में ठहराया। भोला रात भर बिस्तर पर लेटे लेटे सराय वाले की बातों पर गौर करता रहा। वह सोच रहा था कि क्यों न महल जाकर अपनी किस्मत आजमाई जाए। मेरे साथ एक अनोखा काफिला है, हो सकता है राजकुमारी को इसे देखकर हंसी आ जाए और मेरा काम बन जाए। अगर राजकुमारी को हंसी आ गई तो मेरी शादी राजकुमारी से हो जाएगी। भोला रात भर इसी ख्यालों में खोया रहा और सुबह उठकर वह बहुत खुश था। उसने अपने बत्तख को बगल में दबाया और राजमहल की ओर चल पड़ा। सातों आदमी बत्तख से चिपके हुए उसके पीछे पीछे चलने लगे। जैसे ही वह महल के दरवाजे पर पहुंचा तो दरबान ने कहा, भाई, मुझे समझ में आ गया कि तुम यहां क्यों आए हो। तुम्हारा यह नजारा बड़ा ही अनोखा है, जो भी देखेगा वो हंस हंसकर लौटपोट हो जाएगा। मैं तुम्हें राजा के पास ले चलता हूं। मुझे यकीन है तुम्हें देखकर राजा बहुत खुश हो जाएंगे। राजा ने जब उस लड़के के बारे में सुना तब आदेश दिया कि तुरंत उस लड़के को दरबार में हाजिर किया जाए। भोला अपने साथियों के साथ राज दरबार पहुंच गया और राजा के पास जाकर कहा, महाराज, मैं आपका ऐलान सुनकर अपनी किस्मत आजमाने आया हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने हुनर से राजकुमारी को हंसाने की कोशिश करता हूं। मुझे यकीन है कि मैं राजकुमारी को हंसाने में कामयाब हो जाऊंगा। राजा ने भोला की बातें सुनकर उसके काफिले को देखा और कहा, बहुत खूब, यह नजारा तो लाजवाब है। इस लड़के की बगल में एक सुनहरी बत्तख है। ऐसी खूबसूरत बत्तख मैंने आज तक नहीं देखी है और इस बत्तख के साथ पूरे 7 आदमी चिपके हुए हैं। यह तो हंसी नहीं, ठहाके लगाने वाली बात है। इसे देखकर राजकुमारी क्यों नहीं खुश होगी? राजा ने तुरंत राजकुमारी को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। राजकुमारी को दरबार में लाया गया। राजकुमारी बिल्कुल शांत और उदास दरबार में आई, परंतु जैसे ही उसने सुनहरी बत्तख को देखा और एक के बाद एक 7 आदमी को पीछे चिपके हुए देखा तो वह ठहाके लगाकर हंस पड़ी। वह हंसते हंसते लौटपोट हो गई और राजकुमारी को हंसते देखकर सभी दरबार के लोग भी हंसने लगे। राजकुमारी इस तरह से बेतहाशा हंसने लगी जैसे उसे हंसी का दौरा पड़ गया हो। राजकुमारी को हंसता देख राजा बहुत खुश हो गया और इसके साथ ही बत्तख से चिपके हुए सभी लोग एक एक कर आजाद हो गए। तब भोला ने उस सुनहरी बत्तख को सुशीला को दे दिया और कहा, अब यह तुम्हारी बत्तख है, तुम इसे अपने घर ले जा सकती हो। बूढ़ा फकीर, उस्ताद और 2 किसान आजाद होने के बाद अपने अपने घर चले गए। सराय वाले की बेटी बहुत खुश थी कि अब यह सुनहरी बत्तख उसकी है। भोला दरबार में खड़ा रहा। वह राजा की शर्त पूरी कर चुका था और अब इंतजार कर रहा था कि राजा अपने ऐलान के मुताबिक राजकुमारी से उसका विवाह कर दें। परंतु शर्त पूरी हो जाने के बाद राजा की नीयत बदल गई और वह सोचने लगा कि इसने राजकुमारी को हंसाया। यह सब तो ठीक है, परंतु एक मामूली से लड़के के साथ अपनी राजकुमारी का विवाह कर दूं, यह कैसे संभव है? राजा किसी भी सूरत में उस मामूली लड़के को अपना दामाद बनाने को तैयार नहीं था। अब राजा ने एक तरकीब सोची जिससे राजकुमारी का विवाह उस लड़के से ना हो सके। इधर भोला राजकुमारी से अपने विवाह का ऐलान सुनने के लिए बेकरार था। भोला अब और इंतजार नहीं कर सका और उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है और अब ऐलान के मुताबिक आप राजकुमारी का विवाह मेरे साथ कर दें। तब राजा ने भोला से कहा, अरे तुम अभी हमारी राजकुमारी के लायक नहीं हो, पहले तुम हमारी राजकुमारी के लायक बनो, फिर आकर मुझसे बात करना। तब भोला ने बड़े अदब से राजा से पूछा, महाराज, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तब राजा ने कहा, तुम एक ऐसा आदमी ढूंढ कर लाओ जो 100 मन दूध एक साथ पी जाए। राजा की बात सुनकर भोला हैरान और परेशान था कि अब मैं क्या करूं, ऐसा आदमी कहां से ढूंढो। और यह सोचते सोचते भोला वहीं जंगल जा पहुंचा।
जहां उसे बूढ़ा बौना मिला था, जिसके बताए पेड़ काटने पर उसे सुनहरी बत्तख मिली थी। भोला ने सोचा कि क्यों ना मैं फिर उसी आदमी के पास जाऊं, शायद वह मुझे कोई रास्ता बता सकते हैं। अब भोला उसी पेड़ के पास जा पहुंचा जहां उसे सुनहरी बत्तख मिली थी। उसने देखा वहां एक बौना सा आदमी बैठा रो रहा है। भोला उसे रोते हुए देखकर बड़ा दुखी हुआ और पास जाकर पूछा, भाई तुम्हें क्या तकलीफ है और तुम क्यों रो रहे हो? उस बौने ने भोला से कहा, तुम मुझे बड़े नेक आदमी लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। मुझे बहुत प्यास लगी है। मैंने एक मटका भर पानी पी लिया है, फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझा है। अगर मुझे 100 मन दूध मिल जाता तो मेरी प्यास बुझ जाती, परंतु इतना दूध कहां से आएगा? कौन मुझे इतना दूध पिलाएगा? यह सुनकर भोला बहुत खुश हो गया और उसने उस बौने आदमी से कहा, भाई मैं तुम्हारी प्यास बुझा सकता हूं, तुम जितना चाहो उतना दूध पी सकते हो, तुम मेरे साथ चलो। भोला उस बौने को लेकर राज दरबार आ गया और राजा से कहा, महाराज इस आदमी को आप जितना दूध पिला लो, इसकी प्यास नहीं बुझेगी। राजा ने हैरान होकर बौने को देखा और कहा, इसका कद तो इतना छोटा सा है, यह 100 मन दूध कैसे पी पाएगा? तब भोला ने कहा, महाराज आप इसकी कद काठी पर ना जाएं, आप इन्हें दूध मुहैया कराएं। राजा के आदेश पर तब बौने के लिए दूध का इंतजाम किया गया और अब राजा ने बौने को इशारा किया, चलो सारा दूध पी जाओ। बौना बाल्टी भर भर दूध पीना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उसने सारी दूध की बाल्टियां खाली कर दी। दरबार के सभी लोग और राजा हैरत में थे कि इतना छोटा सा बौना आदमी 1 मन दूध कैसे पी सकता है। अब भोला ने उस बौने आदमी का धन्यवाद किया और उसे दरबार से विदा किया। फिर राजा के पास जाकर कहा, महाराज मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है, आप राजकुमारी का विवाह मेरे साथ कर दें। भोला की बातें सुनकर राजा ने कहा, अरे यह तो बड़ा आसान काम था, तुम कोई मुश्किल काम करके मुझे दिखाओ, तब मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। यह कहकर राजा सोचने लगा कि लड़के को ऐसा कौन सा काम बताऊं जो यह कभी ना कर पाए और अपना सूरत कभी ना दिखा सके। बहुत देर सोचने के बाद राजा ने कहा, सुनो लड़के, तुम एक ऐसे शख्स को ढूंढ कर लाओ जो रोटियों के पहाड़ को खा जाए, तभी मैं समझूंगा कि तुम राजकुमारी के लायक हो। अगर तुम ऐसा शख्स नहीं ढूंढ पाए तो फिर कभी मुझे अपना शक्ल नहीं दिखाना। यह कहकर राजा ने चैन की सांस ली कि चलो सर पर से बला टली और अब यह लड़का यहां कभी नहीं आएगा। अब भोला फिर से परेशान था कि ऐसा शख्स कहां मिलेगा जो रोटियों का पहाड़ खा जाए। काफी देर सोचने के बाद भोला वही जंगल चला गया जहां उसे बूढ़ा बौना मिला था। उसने सोचा शायद यहां कोई उपाय मिल जाए और यह सोचकर जंगल में वह चलता रहा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक बौना मिला जो शक्ल से ही भूखा लग रहा था। अपनी भूख को कम करने के लिए उस बौने ने पेड़ के पत्ते को अपने पेट पर बांधा हुआ था। उसे देखकर भोला ने कहा, भाई क्या बात है, तुम इस पेड़ के पत्ते को अपने पेट पर क्यों बांधे हुए हो? तब उस बौने ने भोला से कहा, क्या बताऊं, भूख से मेरी जान निकली जा रही है। मैंने इस जंगल के सारे फल फूल खा लिए परंतु मेरा पेट नहीं भरा। 100-200 मन खाना मिल जाता तब जाकर मेरा पेट भरता, परंतु इतना खाना कहां मिलेगा? कौन मुझे इतना खाना देगा? तब भोला ने बौने से कहा, भाई तुम मेरे साथ चलो। भोला उस बौने को लेकर राज दरबार आ गया और राजा से कहा, महाराज यह आदमी रोटियों का पहाड़ खा सकता है। राजा ने अपने राज दरबार के सारे आटे को मिलाकर रोटियां बनवाना शुरू किया और रोटियों का पहाड़ लगा दिया। भोला ने उस बौने को रोटियों के पहाड़ के पास बिठा दिया और कहा, भाई अब यह रोटियों का पहाड़ तुम्हारा है। बौना रोटियों का पहाड़ देखकर खुशी से नाचने लगा। रोटियां खाते खाते बौनों को सुबह से शाम हो गई और रात होते होते बौने ने रोटियों का पूरा पहाड़ छट कर दिया। राज दरबार के सभी लोग, राजा और राजकुमारी सभी उस बौने को देखकर हैरान थे। सारी रोटियां खाने के बाद उस बौने ने राज दरबारियों से कहा, और भी रोटियां हैं तो ले आओ, मेरे पेट में अभी थोड़ी जगह बाकी है। अब भोला उस बौने के पास जाकर कहा, भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम जैसा बहादुर इंसान तो शायद ही दुनिया में होगा। तुम्हारी वजह से मैं राजा की शर्त को पूरी कर सका हूं। यह कहकर भोला उस बौने को राज दरबार से विदा कर देता है और फिर राजा से कहता है, महाराज मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है, अब अपने वादे के मुताबिक राजकुमारी का मेरे साथ विवाह कर दें। तब राजा ने कहा, बड़े जल्दबाज मालूम होते हो, तुम्हें अभी एक काम और करनी है। तब भोला ने कहा, महाराज अब और कौन सा काम करना है? तब राजा ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरे पास एक ऐसा जहाज हो जो पानी और जमीन दोनों पर चलता हो।
अगर ऐसा जहाज तुम मुझे लाकर दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम राजकुमारी के लायक हो। जब तक तुम्हें ऐसा जहाज नहीं मिल जाता है तब तक तुम मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना। राजा का आज्ञा पाकर भोला वहां से चल पड़ा। राजकुमारी अपने पिता की सारी बातें सुन रही थी। उसने राजा के पास आकर कहा, पिताजी, आपने यह अच्छा नहीं किया। किसी इंसान से अगर वादा करो तो उसे पूरा करना चाहिए। तब राजा ने राजकुमारी से कहा, तुम इस मामले में चुप रहो। मैं तुम्हारा विवाह उसी के साथ करूंगा जो तुम्हारे लायक हो। किसी साधारण लड़के को मैं अपना दामाद नहीं बना सकता। राजकुमारी पिता की बातें सुनने के बाद चुपचाप अपने कक्ष में चली गई। भोला अब बड़ा परेशान था कि अब ऐसा जहाज कहां मिलेगा जो पानी और जमीन दोनों पर चलता हो। यह सोचते हुए भोला जंगल के उसी रास्ते पर चल पड़ा जहां उसने वह पेड़ काटा था जिसमें उसे सोने की बत्तख मिली थी। वहां पहुंचने के बाद उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहां पर बैठा है जिसे भोला ने पहले कभी खाना खिलाया था। भोला को देखते ही उस बूढ़े ने कहा, बेटा, क्या बात है? तुम बड़े परेशान लग रहे हो। तब भोला ने कहा, हां बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूं। और यह कहकर भोला ने सारी बातें सुना दी। सुनहरी बत्तख का हाल, राजकुमारी का हंसना, रोटियों का पहाड़, ये सारी बातें भोला ने उस बूढ़े को सुना दी। फिर आंसू भरे आंखों के साथ कहने लगा, बाबा, अब राजा ने यह हुक्म दिया है कि ऐसा जहाज लेकर आओ जो पानी और जमीन दोनों पर चलता हो। बाबा जी, इसलिए मैं बहुत परेशान हूं। ऐसा जहाज मुझे कहां मिलेगा जो दोनों जगहों पर चलता हो, पानी में भी और धरती पर भी? यह काम तो कोई जादूगर ही कर सकता है और जादू मुझे आती नहीं है। भोला की बातें सुनकर बूढ़े ने कहा, बेटा, तुम घबराओ मत। मैं तुम्हें ऐसा जहाज बनाकर दूंगा जो पानी और जमीन दोनों पर चलता हो। पहले भी मैंने ही तुम्हें बचाया था। 100 मन दूध असल में मैंने ही पिया है और रोटियों का पहाड़ भी मैंने ही खाया है। मुझे तुम्हारी नेकी याद है जो तुमने मेरे साथ किया था, इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और बूढ़े ने एक ऐसा जहाज तैयार कर दिया जो पानी और जमीन दोनों पर चलता हो। भोला बड़ी खुशी से इस जहाज पर सवार हो गया और बूढ़े को भी अपने जहाज पर बैठा लिया। फिर दोनों राजमहल को रवाना हो गए। अब भोला का जहाज राजमहल के पास जाकर ठहरा और भोला उस जहाज में से जब उतरा तो राजा उसे देखकर हैरान हो गया। राजा ने सपने में भी जो बात न सोची थी वह मुमकिन हो गया था। भोला एक ऐसा जहाज ले आया था जो पानी और जमीन दोनों पर चलता था। राजा अब समझ चुका था कि भोला को मात देना आसान नहीं है। भोला ने वे सारे काम कर दिए थे जिसे करना संभव नहीं था। इसलिए राजा अब समझ चुका था कि उसकी बेटी के लिए सबसे योग्य वर भोला ही है और राजा ने राजकुमारी का विवाह भोला के साथ करा दिया। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी, आज का वीडियो यहां समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।